जब लोगों को पता चलेगा कि दज्जाल इस दुनिया में जाहिर हो चुका है तो हर तरफ खौफ और अफरा तफरी मच जाएगी। लोग अपने अपने घरों में छुपने लगेंगे, मस्जिदों में दुआएं मांगी जाएंगी और हर कोई अल्लाह की रहमत का तलबगार होगा। दज्जाल अपनी जादूगरी और छल कपट से लोगों को धोखा देने की कोशिश करेगा, लेकिन सच्चे मोमिन उसकी हकीकत से वाकिफ होंगे। इसी दौरान जब दज्जाल अपनी ताकत के घमंड में पूरी दुनिया में तबाही मचाएगा, तभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। वह दमिश्क की उमैया मस्जिद की सफेद मीनार पर दो फरिश्तों के कंधे पर हाथ रखकर उतरेंगे। उनकी पोशाक हल्के रंग की होगी, उनके बाल से ताजगी टपक रही होगी और उनके चेहरे पर नूर बरस रहा होगा। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी फज्र की नमाज के लिए खड़े होंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर वह पीछे हट जाएंगे और नमाज पढ़ाने की गुजारिश करेंगे, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है ए इमाम मेहदी। इसके बाद हजरत ईसा उनके पीछे नमाज अदा करेंगे। नमाज के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऐलान करेंगे कि अब वक्त आ गया है कि दज्जाल के फितने का खात्मा किया जाए। वह अपने कुछ वफादार साथियों के साथ दज्जाल की तलाश में निकलेंगे। दूसरी ओर जब दज्जाल को खबर मिलेगी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं तो वह खौफ में पड़ जाएगा। उसकी झूठी ताकत और जादूगरी का असर खत्म होने लगेगा। हदीस में आता है कि जब दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो वह घबराहट में भागने लगेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे। दज्जाल मुल्क शाम सीरिया से भागकर इजराइल के लद नामी मुकाम पर जा छिपेगा, लेकिन भागने के बावजूद वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की गर्मी से पिघलने लगेगा, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। आखिरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचेंगे और एक वार में दज्जाल का खात्मा कर देंगे। उसकी मौत के साथ ही दुनिया में अमन और इंसाफ का दौर शुरू होगा। हर तरफ भाईचारा और मोहब्बत फैल जाएगी। इंसानियत चैन की सांस लेगी और सच्चा इस्लामी निजाम कायम होगा। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुछ समय तक धरती पर रहेंगे, इंसाफ से हुकूमत करेंगे, सूद को खत्म करेंगे, हर जगह इंसाफ और अमन का परचम लहराएगा। लोग अल्लाह की इबादत की तरफ लौटेंगे और दुनिया से बुराइयां खत्म होने लगेंगी। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा लेंगे, लेकिन उनकी हुकूमत का असर लंबे समय तक कायम रहेगा। इस तरह दज्जाल का फितना खत्म होगा और दुनिया में फिर से हक और सच्चाई की रोशनी फैलेगी।